आज तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ। क्या है इसके माने कहीं ना कहीं तो कुछ काम गड़बड़ चल रहा है। लेकिन नूरा कुश्ती इन लोगों की चल रही है, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए सब लोग ठीक ठाक कर लेंगे लोग। अगर कोई दूल्हा बनना नहीं चाहता, सिंदूर लगाते तो दूल्हा बन ही ना गया भाई। आप थोड़े ना उसके साथ तो ऊपर रिश्ता निभाना ना पड़ेगा। अब फरियाद लेकर दर्जनों बार सुना गया है, आश्वासन दिया गया है। सुना नहीं जाएगा तो सड़कों पे उतरेंगे। हम सदन के लिए थोड़े आए हैं सिर्फ, है ना। सड़कों पर उतरने से कौन रोक सकता है ना। इनका चक्का जाम कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पटना सचिवालय में और बिहार विधानसभा में हिंदुस्तान शब्द से ऐतराज जताने के बाद अख्तरुल ईमान ने शपथ तो ले लिया, लेकिन अब जब बात हो रही है बिहार में सरकार गठन होने के बाद वाद विवाद की, तो इस वक्त हमारे साथ हैं अख्तरुल ईमान जी, AIMM के विधायक हैं। क्या लगता है, कई जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि 2021 में चुनाव फिर से होंगे, आपको लगता है? चलिए इस पर तो बात मैं करूंगा, लेकिन जरा सा मैं कहूँगा सुधार कर लीजिए। मुझको हिंदुस्तान से ऐतराज नहीं था। चूंकि संविधान में भारत का उल्लेख हुआ है, इसलिए मैंने भारत के नाम से लिया। ऐतराज तो उन लोगों को है जो लोग भारत, महान भारत, महाभारत, अखंड भारत की बात करते थे। मेरे भारत शब्द के पर शपथ लेने से उनके पेट में ऐठन हुई है। उनसे पूछिए। मुझे तो भारत से प्रेम है, हिंदुस्तान से मोहब्बत है। मैंने भी कहा आई लव इंडिया, वो तो उस वक्त भी मैंने कहा था। मुझको उससे ऐतराज नहीं है। जहां तक सरकार के बनने बिगड़ने की बात है, लोकतंत्र में जहां वोट की बुनियाद पर और चुनाव की बुनियाद पर सरकारें बनती हैं, वहां कुछ भी संभावनाएं बनी रहती हैं। और ये बिहार की जनता के लिए ये बहुत ही दुखद की बात होगी कि बिहार की जनता ने, जो लोग सक्षम नहीं है सरकार चलाने के लिए, उनको निर्णय लेना चाहिए। लगता है कि सक्षम नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये बातें जो सुनने में आ रही हैं, अगर आज तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं हुआ, आज तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ, क्या मतलब है? इसके माने कहीं ना कहीं तो कुछ काम गड़बड़ चल रहा है। बिहार में विकास की गाड़ी पूरी थमी हुई है। कोरोना काल से ही विकास रुका हुआ है। और आज एक एक मंत्री के पास 5-5 पोर्टफोलियोज है, एक एक कमिश्नर के पास 3-3 पोर्टफोलियोज है। तो बिहार का विकास हो पाएगा क्या? सिस्टम कैसे काम कर रहा है? बिल्कुल, बिहार का सारा सिस्टम कोलैप्स है ना। इज्जत और आबरू लोगों की लूट रही है। बैंकों में डाके पड़ रहे हैं, व्यापारियों को लूटा जा रहा है। शिक्षा का मामला चौपट होकर रह गया है, हेल्थ का मामला चौपट होकर रह गया है, मजदूरों की हालत दयनीय हो गई है। और सीमांचल का क्षेत्र में आपको बता रहा हूं, जो बाढ़ में डूबा हुआ रहता 6 महीना तक, पुलियों के अभाव में आज तक वहां कटाव कर क्षेत्रों का काम नहीं हो रहा है। तो क्या कर रही है बिहार सरकार? विपक्ष दोनों से दूर रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि विपक्ष की भूमिका जिन लोगों को निभानी चाहिए वो उनसे पूछ लीजिए। चूंकि मैं भी एक विपक्ष के रूप में हूं, इसलिए सरकार की इन कमियों का मैं तस्करा कर रहा हूं कि यह सरकार पूरे बिहार के साथ इस वक्त इंसाफ नहीं कर पा रही है। क्या लग रहा है आपकी पार्टी को, क्या लग रहा है 2021 में चुनाव होंगे? ऐसा लग रहा है? अब भाई मैं तो कह रहा हूं कि ये तो वक्त बताएगा। अभी तो वक्त बताएगा। अभी नूरा कुश्ती चल रही है। 5 विधायक आपके पास है, बहुमत साबित करने के लिए 5 विधायक। वो तो एक भी काफी है, वो तो एक भी काफी है। लेकिन नूरा कुश्ती इन लोगों की चल रही है, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए सब लोग ठीक ठाक कर लेंगे लोग। ये नूरा कुश्ती चल रही है उन लोगों की, कुछ होने वाला नहीं। नूरा कुश्ती चल रही है। वैसे भी देखिए नीतीश कुमार जी को चाहिए कि जरा वो एक बार रीथिंक करें। नहीं, उन्होंने तो कहा ना कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था। अरे बनना नहीं चाह रहे तो बन गए ना भाई। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई दूल्हा बनना नहीं चाहता, सिंदूर लगाते तो दूल्हा बन ही ना गया भाई। आप थोड़े ना उसके साथ तो ऊपर रिश्ता निभाना ना पड़ेगा। लेकिन अगर उपाय है तो उपाय तलाश करना चाहिए। वैसे भी जो बिहार की जनता है, नीतीश कुमार जी को जरा सा और लोगों से थोड़ा अलग देखती है। अलग गठन हुआ है पिछले 1 महीने में, कैसा रहा? कुछ भी नहीं। सरकार गठन हुआ है, मंत्रियों की तनख्वाह मिली है, MLA को तनख्वाह मिल रही है। बस रोजगार सृजन के लिए हम कैबिनेट में मोहर लग गई कि 19 लाख लोग रोजगार। अरे भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये कथावाचक हैं, है ना। अपनी मंदिर में बैठकर कथावाचक का काम ये कर रहे हैं। लोगों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ईमान इन सेक्रेटरीट गलियों में घूमते रहेंगे? नहीं घूमते रहेंगे। फरियाद लेके आ रहे हैं, फरियाद लेके आए हैं। देखिए मेरे यहाँ कटाव है। आज तक कटाव के लिए लगभग 70 जगह पर मेरे विधानसभा में कटाव है। फरियाद लेके दर्जनों बार गया है। सुना गया है, आश्वासन दिया गया है। सुना नहीं जाएगा तो सड़कों पे उतरेंगे। हम सदन के लिए थोड़े आए हैं सिर्फ, है ना। सड़कों पर उतरने से कौन रोक सकता है ना। इनका चक्का जाम कर देंगे, है ना। जनता देगी, जनता गाड़ी कमाई के पैसे से आपको देगी। और आपको मैं बता दूं, आप लोग संवेदना रखते हैं गरीबों के ताल्लुक से। ब्रिटिश इंडिया में होता था कि सड़क पर चलने में भी टैक्स चाहिए, पैदा होने वाले बच्चों पर भी टैक्स लगना चाहिए। आज सरकार पुल नहीं बना पाती है। पुल बनाना किसका काम है? किसी व्यक्ति का काम है, किसी पंचायत का काम है, गवर्नमेंट का काम है। और पुल नहीं बना पाती है, जनता पीड़ा झेलती है। और कश्ती पर जब पार होती है तो उससे महसूल वसूला जाता है कि तुम पिछले जन्म क्यों लिए थे। आज लोक कल्याण की जो सरकार है, जहां पुल नहीं बना पाई है सरकार, तो वहां तो कम से कम सरकारी स्तर पर वहां पर नाव, स्टीमर का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा। हम पुल नहीं बना पाए साथ, क्षमा याचना करें, उनको पार कराएं। पेरिस बनाने की बात। अरे पटना को पेरिस बना भी रहे हैं। पटना में हर 4 महीने पर आइए तो नई तब्दीली देखिए। पटना में आइए, आपने गिलास ब्रिज अभी देखा ही है ना। सारा चीज हम लोगों ने कभी कहा था कि भाई पूरे बिहार
को आप देखिए, किसी एक जिला में और किसी एक क्षेत्र में बिहार को केंद्रित करके मत देखिए। आज वहाँ लोगों के घरों में चिराग नहीं जल रहे हैं और ये रात को अपना हर दिन दिवाली खेल रहे हैं। तो इनको तो लोक पीड़ा से कोई ताल्लुक नहीं है। स्कूल नहीं है, मैं सीमांचल के बारे में कह रहा हूँ, स्कूल नहीं है। दर्जनों ऐसे स्कूल है जहाँ शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हॉस्पिटल नहीं है। 5 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 5 डॉक्टर 6 डॉक्टर हमारे यहाँ है। तो क्या हो रहा है बिहार का विकास? बिहार के इन गलियारों में अपनी फरियाद लेकर अख्तरुल ईमान घूम रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि कई बार फरियाद लेकर आ चुका हूं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम कब तक करेगी सरकार देख रहा हूं, लेकिन सिर्फ देखूंगा, अगर समय पर काम नहीं हुआ तो सड़कों पर भी उतरूंगा। साफ साफ सरकार को चिता भी रहे हैं और कहा है कि देखिए चुनाव कब होते हैं, हम भी इंतजार करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।